अवधेश, क्या मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे आज, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। उन्होंने जो बयान दिया वो मैं रिपीट कर देता हूं, पुलिस गोली ना मारे तो फिर क्या गोली खाए, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस था, है और रहेगा। क्या मैसेज देने की कोशिश थी और किसे? बिल्कुल आशीष जी, देखिए, जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध करने की कोशिश करेगा उसको साफ संदेश है माननीय योगी जी का कि यदि अपराधी अपराध करेगा तो भाई उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर कोई अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि आपने देखा, आप भी काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है, 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, 812 ऐसे बड़े दंगे हुए थे जिसमें न जाने कितने लोगों की जान गई, लेकिन उसमें क्या हुआ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में बताऊं आप, तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया घोषित करने का काम किया था समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चल रहा है और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो आज निर्भर बन रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ये काम हुआ है उत्तर प्रदेश में आज के समय में। और मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात, जहां पहले योजनाएं जो आती थी समाजवादी पार्टी की एक विशेष वर्ग के लिए आती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आ रही है वो हर वर्ग को लाभ मिल रहा है उन योजनाओं का। लेकिन पूजा जी क्या कह रही है बार बार, हाई कोर्ट की बात चल रही है, गुंडों को बचाने की बात कर रहे हैं योगी जी। अरे भाई, गुंडों को बचाने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, माफियाओं को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, लेकिन जिन माफियाओं पर जो अधिकारी कार्रवाई करते थे उन अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम भी समाजवादी पार्टी करती। आज के समय में अधिकारी को सस्पेंड नहीं होता है, जो अपराधी होता है उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है, उसको ये सबक सिखाया जाता है कि आने वाली 10 पुश्तें उसकी अपराध करने से डरेंगी। ये है आज उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने पूरा अपराध का राज्य बना दिया था, जहां बड़े बड़े निवेशक अपना निवेश करने से डरते थे। आज उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्री लगी है 65% बढ़ोतरी हुई उन फैक्ट्रियों में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट सबसे बड़े जो है वो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। नहीं अवधेश जी, ये सवाल भी तो खैर मौजूद हो जाता है ना मौजूदा परिदृश्य में कि अब न्याय क्या ट्रिगर, बंदूक की ट्रिगर दबाने की स्पीड से तय होगा कि कौन कितनी ज्यादा गोलियां मारता है, इससे न्याय तय होगा कि न्याय के तरीके और भी हमारे देश में, हमारे संविधान में कानून कचहरी सब कुछ है, तो हर चीज का जवाब क्या गोली से दिया जाएगा अवधेश जी? नहीं दिया जाएगा। नहीं, देखिए, गोली का क्या कानून है? यदि कोई पुलिस पर गोली चलाता है, ये कानून का राज तो इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सर। एनकाउंटर को अगर हम जस्टिफाई करते हैं उसको कानून का राज कहें तो ये भी सही नहीं है ना सर। बिल्कुल सही है आसिफ भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस का देखती रहेगी। तो पुलिस भी हमारे आप में से लोग हैं, पुलिस कोई अलग से नहीं आई है कि ऊपर से उतर के आई है स्वर्ग लोग से अलग से, उसका अलग काम करे, अलग काम है कुछ, वो भी हमारे आप में से लोग खड़े हुए हैं, उनकी जान भी उतनी प्यारी है जितनी हमें अपनी है। यदि किसी पुलिस पर कोई अपराधी फायरिंग करता है, पथराव करता है, तो भाई पुलिस को भी तो उसका जवाब देना चाहिए। पहले नहीं दिया जाता था। आप देखिए ना, 2012 से 2017 तक 812 बड़े दंगे हुए थे। आज बताइए कोई दंगा हुआ हो इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा धर्म के नाम पर? पहले आए दिन होते थे भाई। संभल देखिए आप, मुरादाबाद देखिए, बरेली देखिए, हसनपुर देखिए, अमरोहा देखिए आप। अब तो ऐसे में एक सवाल जो पूजा जी उठा रही है उस पर जवाब दे दीजिए कि आप लोग हाईकोर्ट तक को हल्के में ले रहे हैं। भाई, योगी जी को अपनी सत्ता का बहुत अहंकार है कि वो हाईकोर्ट के आदेश, उनकी टिप्पणी को भी नहीं मानते हैं। वो खुलेआम मैसेज दे रहे अपने अधिकारियों को, जाओ और ठोकते रहो अपराधियों को। ये हो रहा है, ये अहंकार नहीं तो क्या है, ये कह रही है पूजा जी। एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है उत्तर प्रदेश में। वो इसलिए चुनी है ताकि जो पहले अपराध वाला राज्य था, जो पूरा भय बना रखा था उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने, उसको खत्म करने का काम आज भाजपा सरकार ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और माफिया पूरी तरह से डरे हुए हैं, जो कुछ बचे हुए हैं वो भी अब जो शांत हो चुके हैं। लेकिन एक समय तो ये हाल था समाजवादी पार्टी में, खुलेआम माफिया घूमते थे। बता रहा हूं ना मैं, मथुरा में राम वृक्ष कांड हुआ था, पूजा जी को याद होगा, अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए थे उसमें, क्योंकि वो सपा का नेता था। दूसरा नोएडा में एक अधिकारी थी, उसको बेचारे को सस्पेंड कर दिया। किस लिए? तो भू माफिया से जो रंगदारी करते थे उनको कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने कहा भाई इन्हें रहने दो। इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ये कोई कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति थी अवधेश जी, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते थे? कमजोर नहीं थी, ये केवल अपराध को बढ़ाकर राजनीति करने का इनका तरीका था। अपराध को संरक्षण देने का काम करते थे, अपनी जेब भरने का काम करते थे, उठाईगिरी करते थे, पैसा आता था अपनी जेब भरते थे। भाई एक बार बताइए आशीष जी, पूछेगा आप पूजा जी से, ये जो है पहले जो योजनाएं आती थी वो एक विशेष वर्ग के लिए क्यों आती थी? और लोग नहीं रहते उत्तर प्रदेश में क्या? एक ही समुदाय के लिए योजनाएं आती थी। उत्तर प्रदेश की जनता का जो टैक्स का पैसा था 100 करोड़ रुपए लगाकर हज हाउस बनाया जाता उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में क्या बनाया जाता भाई? वो क्या काम था उसका वहां पर? अगर भाई 100 करोड़ उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के लिए यूज होता तो कहीं ना कहीं काम। ओके ठीक है।